हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। और आज एक तब्दीली हुई है। हमारे मुल्क में पहले भी तब्दीली हुई लेकिन वो कभी रास नहीं आई, लेकिन ये वो तब्दीली है जो हमेशा रास आती है। आज रुबीना जी हमारे साथ नहीं मौजूद है, बल्कि उनकी जगह मौजूद हैं द वन एंड ओनली फीफी हारून, नादिया खान, मरीना खान। वैसे रुबीना अशरफ की जगह कोई ले नहीं सकता, कोई भी नहीं ले सकता। हाँ। लेकिन आपकी जगह भी कोई नहीं ले सकता, आपकी अपनी जगह। आई विल मेक अ पेमेंट फॉर दिस। तो तीनों जजेस के अलावा एक पिंक बॉटल हमारे साथ मौजूद है आज रिव्यू करने के लिए हमेशा की तरह। और अभी नीचे जाने वाली थर्मास थर्मास नादिया क्या भर के लाती है इसमें? कुछ हम लोग कौन सा दम का पानी होता है? सही बात है, जो दिमाग मेरा घूम गया ना। दम का पानी बहुत बदनाम हुआ है। ये जो तुम्हें पता है ना, ये मेरे साथ जो तुम्हारे ड्रामे ने किया है। कौन से? खूनो खून, कौन से? खूनो खून, बिकॉज ऑफ ये तुम्हारा शो। किसने? आधी बोतल खून की जो मेरी लग गई। किस चीज पे? एक्चुअली खून की। क्या मैं ड्रिप लगवाने गई थी, वैसे तो कमजोरी वगैरह, मैं कहा चलो यार भाई ड्रिप लगा दो। ड्रिप लगा के ना मैंने कहा मैं बैठ के ड्रिप लगवाऊंगी, क्योंकि मैं ड्रामा देख रही थी तो मैंने कहा जरा ऐसे देखना आसान होता है। उसने कहा लेट के, मैंने कहा नहीं बैठ के, इट्स ओके मैं बैठ के ड्रिप लगवा लूंगी। ड्रिप लगवा रही हूँ और मैंने कहा हिलना नहीं कि ड्रिप निकल ना जाए। ड्रामा देख रही हूँ, पता नहीं कौन सा सीन आया, ये जानिसारी था, उसने इतना खून पी लिया मेरा। और फिर आपका फेवरेट क्यों? जी 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 जी। तो वो उसमें यही चल रहा था, रोमांस का सीन कुछ ये, और ये मेरी ऐसे टांग गिरी है और वो ड्रिप को उसने खींचा है और सुई ऐसे गिरी है और वो खून आधी बोतल निकल गई। ओए होए होए, ये वही रोमांटिक सीन तो थी दीवार के साथ लगाया था। जी जी उसी में। That's going to go. Yes, खून कर दिया। जाने सा ड्रामे को मैंने एक बोतल खून दिया है, मैं कह सकती हूँ। लॉयल्टी चेक करें, ऐसे फैंस होंगे तभी ड्रामा हिट होगा। मगर नीला हाथ देख लें, नीला हाथ मुर्दा फिर भी नहीं उठा। नीला हाथ देख लें, जाने सा ने खून पी लिया मेरा, ये देख लें, खून लेता है ये ड्रामा, खून पिएगा ये आपका। चलें तो जी शुरू करते हैं एक बहुत ही खास ड्रामे से। हम सबका बहुत ही फेवरेट चल रहा था इन 2 एपिसोड में। कैसे, क्योंकि एक तो नई चीज़ ये हुई कि पहले वो सिर्फ संडे को आता था, लेकिन इस दफ़ा सैटरडे को भी एक एपिसोड आ गया और फिर संडे को भी आएगा। हाँ, अब मतलब ये उन्होंने ट्वाइस अ डे कर दिया। नहीं, only for 2 weeks. Only for 2 weeks, but why? This is, Why not? I don't know. I just got this information. I don't know. ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाली है मरीना जी की तरफ से। तो शुरू करेंगे जेंटलमैन का रिव्यू। और फीफी हारून, क्या कहेंगी आप इन 2 एपिसोड्स के बारे में? देखिए, आई एम वॉचिंग जेंटलमैन मेनली। मैं आपको बताती हूँ कि उसमें मुझे जो इंटरेस्टिंग लगता है इज़ कि कैरेक्टर डेफिनेशन काफ़ी है। चाहे वो आपको पूरा समझ आए या ना आए, बट डेफिनेशन काफ़ी है। आपको पता है कि रहमती की फील किस तरह अप्रोच करेगा कोई चीज़, या आपको पता है कि जरनाब किस किस्म की लड़की है, ठीक है। तो मुझे जो कैरेक्टर्स डिफ़ाइन किए गए हैं, आई फाइंड देम वेरी इंटरेस्टिंग। मगर बिकॉज इट इज़ व्हाट्स हिज नेम, खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं, बिकॉज उनका प्ले है तो जाहिर है जो ख़वातीन जो हैं दे आर डिसरप्टर्स एंड द स्टेटस को इज़ द मैन। और सब जो मर्द हैं बस वो the women are pursuing them and calling them and that kind of thing। ये चीज़ बड़ी हो रही है। जाहिद की मैं बात कर रही हूँ, जाहिद का रोल नहीं, अगर जरनाब को देखें, जरनाब इज़ अ वन जो कि इतना स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर है कि उसने अपने मंगेतर को पूरा तब्दील करवा दिया। उसने कहा ये नहीं है, वो जितना वो अपने सूलों पे खड़ी है, वो तो कैरेक्टर बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने। नहीं, बट इज दैट डज अ वुमन हैव टू बी दैट कंट्रोलिंग आल्सो कि वो, बट शी इज नॉट कंट्रोलिंग, इज शी? असूल हैं उसके एथिक्स हैं, एथिकल है। हाफ द टाइम she is calling him up and he's not picking up the phone. If I had a मंगेतर जिसने मेरे 6 दफ़ा मेरा फ़ोन नहीं उठाया है, I was not I'm not somebody who's going to want to then reach out to him. But I think her reaching out, again, I'm reading it like this. Her reaching out to him is that, was he lying to me last when he said that my money trail was this? Or is he going back? Because she's constantly confused about him now. So her reaching out is for that, not because that she wants him to say. बट बड़ी अच्छी बात है कि एक नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है। देखिए, शी इज ऑडियंस, ये भी ड्रामा इन्होंने हिट और फ्लॉप कराना है। फीफी को ये कैसा लगा? बिल्कुल सही है, वो बताएं कि उनको क्या चीज लग रही है जो हमें ना लगे। We must not defend the characters and we must not defend the drama because this is Fifi's
पर्सपेक्टिव। I feel कि the women are the two people who are chasing one man constantly. एक वो आती है, वो उसकी तब्दीली करा देती है, उसको बलूचिस्तान भेजना चाह रही है, दूसरी आती तो कहती है तुमने ये नहीं किया मानी। They are constantly and he is this person who is in caught between those two women. ठीक है, तो ये his I always forget, क्यों मैं भूल रही हूँ नाम उनका, खलील जो है वो उनके मेल कैरेक्टर्स ही लाइक्स टू शो देम एज कि यू नो बेचारे वो फंस गए हैं दो औरतों की भी, एंड women are conniving, तो कहीं से women are you know always after the men. तो ये मुझे his men and his women are very clearly defined. It's interesting, but at the same time it can be problematic. तो ये दो एपिसोड पे आप कौन सा इमोजी दिखाना चाहेंगी? I think one is या वन थम्स अप। नादिया, मुझे मसला समझ आया है कि मसला क्या हो रहा है जेंटलमैन के साथ। ये व्यूज़ कहाँ लूज़ कर रहा है ओके, और क्यों लूज़ कर रहा है। चैनल को छोड़ें, वो एक अलग बात है जी। प्लेटफॉर्म एक मसला है इस ड्रामे के साथ जो मेरे साथ लास्ट टाइम हुआ। मैंने कहा मैं ही नहीं समझ पा रही। आपसे याद है मैंने डायलॉग्स कुछ पूछे, क्या मतलब है। उससे पिछली दफ़ा भी एक डायलॉग पे मैं फंस गई, मुझे समझ नहीं आई। बात ही जब मैं ड्रामा देखने बैठती हूँ ना मुकरम, मैं 10 और हज़ार काम है। उसके बाद मुझे एक एंटरटेनमेंट चाहिए, रिलैक्सिंग माहौल चाहिए, मज़ा आए, एंटरटेन हो। मुझे तो इसके मतलब नहीं समझ आ रहे हैं ड्रामे के, इसके डायलॉग्स नहीं समझ आ रहे। फ़लसफ़ा है बहुत ज़्यादा। अगर मैं अकेले देख रही हूँ तो मैं किसी को फ़ोन करके पूछूँ उसका क्या मतलब है। इस दफ़ा तो ऑफिशियल हो गया कि जेंटलमैन की लाइंस आम बंदे को समझ नहीं आ रही, इसलिए वो इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही। हर सीन में फ़लसफ़ा नहीं होता। ये बड़ी प्यारी लाइन है, मुझे फिल्म में दे दो, 1 घंटा देख लूँगी। 2 घंटे 2 एपिसोड्स या हर हफ्ते नहीं सुन सकती, और एक के बाद एक रिलीफ नहीं है। जो सिंपल सीन आते हैं वो अच्छे लगते हैं, मज़ेदार। मुझे ड्रामे में आम कन्वर्सेशन, मज़ेदार डायलॉग्स है। ज़र पत्ते के कितने प्यारे डायलॉग्स हैं, सादी उर्दू है इसकी। अब जो डायलॉग्स हैं आप सर से गुजरे हैं। मैंने फैसल को भी दिखाया और मैं बिल्कुल चुप थी, मैंने नहीं कान को क्या बोला है, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब। ही इज़ अ वेरी स्मार्ट मैन। अगर फैसल को समझ नहीं आ रही इसका मतलब है कि मैं तो फिर नहीं समझ आ रही। इसका मतलब डायलॉग्स मुश्किल हैं, हर एक के लिए नहीं है, हर एक को समझ नहीं आएंगे तो व्यूज़ कैसे आएंगे। मुझे फ़लसफ़ा बहुत ज़्यादा लगा, लाइन समझ नहीं आई, और जो बहुत मज़े की सिचुएशन आसान अल्फाज से हो सकती थी उसमें बहुत मुश्किल। स्पेशली मिफ्रा और जरनाब का सीन था, वो बहुत मुझे हुमायूं सईद की बातें नहीं समझ आ रही थी। लूडो खेलते हुए, जो लूडो के ऊपर पूरी 2 गुंडे मिलते हैं ना, आपस में बात करते हैं, अरे तेरा मेरा ये वो, सिंपल जबान। जब ऐसे होता है आसमान से नीचे 2 ज़मीन नहीं चाहिए। देयर वाज टू मच ऑफ क्या आई वाज ये जेंटलमैन देख के 2 एपिसोड। तो इसमें इमोजी कौन सा होगा? यही है। एक्टिंग बहुत अच्छी थी लेकिन मुझे डायलॉग्स नहीं समझ आए। चलिए वो डिटेल में राइटिंग में बात करेंगे। और ये वेरी फर्स्ट टाइम हुआ जब से जेंटलमैन रिलीज़ हुआ है कि 1 थम्स अप, शॉक फेस हमेशा वो 2 थम्स अप सारे जजेस से लेके जाता रहा है, और मरीना जी ने भी हमेशा 2 थम्स अप दिए। लेकिन इस दफ़ा क्या कहती हैं मरीना जी? ओवर टू यू। Like I said that Gentleman I watch as a fictitious place which is not Karachi, which is not but obviously जो भी है, the language last time इन्होंने clear कर दिया कि ये medical, he joined the medical college and then he, because my question was ना इसकी अंग्रेज़ी क्यों आ रही है, तो वो सारी चीज़ें। इस दफ़ा मुझे लगा कि हम थोड़े से रिपीट पे चले गए थे। I thought the first episode was better, Saturday one, जिसमें वो उसने सॉरी कह दिया, सब कुछ हो गया, और एंड में आके उसको पता चला that he is being posted to Balochistan, and I thought that was a very good bookend to give. But this time I felt there was a lot of repetition, especially the Zarnab, Mifra and ये क्या नाम है जाहिद का, फारिस के फारिस। मीनिंग अब हमें पता है ना कि तुम obsessed हो, तुम झूठ बोल रहे हो अपने आप के साथ। हमें पता है कि मिफ्रा तुम्हें पसंद करती है, शी इज़ द वन हु इज़ मैनिपुलेटिंग यू, वट एवर शी इज़ डूइंग, एंड वी नो जरनाब ऑल्सो। सो दैट आई फील वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम दैट, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट। सवाल मेरा ये है कि जरनाब को जब ये सेव करता है एंड में मुन्ना, हाँ। जब मैं क्या नाम है उसका दूसरे का, महफूज, वो जब उसको रोकता है, वो कहता है उसे कहो कि गवर्नमेंट सरकारी ऑर्डर है।
How can a man who's dressed the way he is in a jeep with Hondas and a man with ये सरकारी order है? नहीं वो तो उसने ऐसे ही कहा कि बस कहना बस ऊपर से ऑर्डर है, और सरकारी वो ऑर्डर मान है। गई। ये औरत जो निकल के थप्पड़े मारती है लोगों को, उसने इतनी जल्दी मान लिया, जाके कावरिंग इन द कार फोन कर रही है, फिर वो आया। वो क्या करे नहीं क्योंकि तो क्यों घबराई? लास्ट टाइम तो शी गॉट आउट व्हेन दिस मैन हैड अ गन एंड ही वाज शूटिंग दिस चैप। उस बार उसने उठा के उसको थप्पड़ मारा है। इस दफा उसने कुछ नहीं। लेकिन There was a total different लेकिन या यू आर राइट, लेकिन नॉट लाइक हर। नॉट लाइक हर। लेकिन मसला ये था कि पहले हमेशा वो किसी और के मामले में टांग अड़ाती थी, इस दफा उसको रोका गया है, इस दफा उसको पता और है दो कि वो मारने चाहिए फिर। हाँ कि मेरे पे वही मैं कह रही हूँ। वो मारना मैंने तो चाहिए। उसने कहा था कि तुमने वो बहुत ट्रबल्ड है ना। हाँ पहले तो वो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही जा रही थी, बट दिस टाइम शी इज विद अ पर्पस, शी इज वेरी नहीं ट्रबल्ड। तो फिर तो 2 मारने 3 मारने चाहिए थे। बट आई जस्ट फील नहीं, पहले उस पे attack उसको नहीं रोका गया था। अगर मेरा देखें मेरा नेचर ये है कि आई हैव रोड रेज, ठीक है, आई एम अ बिट लाइक हर। आई एम ग्लैड यू वार्नड अस। हाँ, सो माय हस्बैंड डजंट लेट मी ड्राइव द कार बिकॉज कहता है कि अगर तुम किसी को गाली वाली दे दोगी तो लड़ना तो मुझे होगा ना। तो इट्स बेटर कि मुझे ही। एंड ही इज वो इतना चिल्ड है, इतना चिल्ड है, इतना चिल्ड है कि मैं कहती हूँ अल्लाह। सो अच्छा, नो मैटर व्हाट इज हैपेंड, लेकिन अगर सड़क पे कोई गलत करता है मेरा ऐसा गुस्सा निकलता है ना, तो सो वही मैं कह रही हूँ, आपका नेचर नहीं चेंज हो गया। यू मे बी इन दैट बट देन यू आर सडनली बिकॉज यू गोइंग टू सर्वाइवल मोड ना कि हु द हेल आर यू। और तुम कैसे सरकारी किस सरकार क्या सरकारी ऑर्डर क्या शो मी अ बैज। सो आई जस्ट वांट टू नो कि ये आई मीन अदरवाइज ही इज जस्ट अ गुंडा। आई थिंक इफ ही सेड कि बीबी बैठो गाड़ी में, हमने रोका, देन आई कैन अंडरस्टैंड कि बट सरकारी ऑर्डर नाम नहीं बता सकता। I was just, that was my question, but I enjoyed the episode. I think I just think it was a bit of a repetition पे हम थोड़ा सा आ गए हैं। My favorite line in it was तेरे अब्बा की ऐसी की तैसी। I thought that was too cute. वो पूरी philosophy अपने अब्बा की दे and then he says तेरे अब्बा की ऐसी की तैसी। So it was a good watch बट for me. वन थम्स अप, Yeah, good यानी watch. कि जो कंटिन्यूसली 2 थम्स अप मिल रहे थे, बल्कि 3 और 4 मिलते थे, अब एक पे आ गया। हाँ, but last- तो इन 2 एपिसोड में कोई डिप आया है, और जैसे कि नादिया ने कहा समझ नहीं आ रही, और जो मेजर चीज़ नादिया ने भी बोली वो है राइटिंग। खलील रहमान कमर, शुरू करेंगे आपसे। राइटिंग में क्या आपको मसाइल लगे कि 3 थम्स अप 4 थम्स अप से 1 थम्स अप पे आ गया है? देखिए, डायलॉग्स इज खलीलुर रहमान कमर्स डोमेन, ठीक है। डायलॉग वो ही कैन राइट कैची डायलॉग्स, मगर जो एक स्टोरी होती है वो ज़रा घिसी पिटी बनती जाती है। अगर आप उसमें कोई फ्रेशनेस ना लाएं, कोई अनएक्सपेक्टेड टर्न्स एंड ट्विस्ट्स ना आए, तो राइटिंग वाइज आई फील कि यस, जो वो मरीना कह रही थी कि रेपिटिशन ज़रा सा हो रहा है, मगर मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा था, आखिरी वाला सीन, जब जरनाब उसी जगह आती है जहाँ से मिफ्रा गई है, और वो एक एक चीज़ नोटिस करती है। अब जाहिर है वो cups, टी कप्स नोटिस करेगी, वो चीज़ें नोटिस करेगी, बट एंड आई फाउंड दैट जाहिद एक्टिंग एज फारिस एंड दैट वाज एक्सट्रीमली, उसके डायलॉग इतने कोई नहीं थे, मगर ये एक आदमी है, He's doing very good. ये एक आदमी है जिसने फिर से कॉम्प्रोमाइज़ किया है, क्योंकि उसे उसकी जो मंगेतर है वो कह रही है तो क्या हुआ अगर हो गया, चले जाओ तुम बलूचिस्तान। तो शी डजंट रियली, देन ही सेज विल यू कम देयर टू मी, तुम आके वहाँ रहोगी, तुम अपना करियर छोड़ के रहोगी, बिकॉज हिज करियर हैज़ बिन अफेक्टेड। और वो कहती है शी डजंट रियली रिप्लाई। तो वो आई स्टिल फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग कि वो अपना करियर नहीं छोड़ेगी, मगर वो शी इज़ फाइन कि उसका करियर बैक सीट पे चला गया है। तो दैट सीन आई रियली लाइक्ड। एक चीज़ मेरा ख्याल रह गई कि अगर मैं फारिस की जगह होती, आई वुड बी वेरी एंग्री एट मिफ्रा। यस, वो मुझे भी फील हुआ था। और वो एंगर नहीं शो करता, बिल्कुल नहीं। वो फिर भी कहता है आओ बैठो, चाय पियो। हाँ, कि क्योंकि उसके दिमाग में शायद होगा शुरू से ही कि आई कैन कन्विंस हर, मुझे कुछ देना पड़ेगा बट आई कैन कन्विंस हर कि वो हो सकता है। बिकॉज हाउ कैन यू नॉट बी एंग्री? आपकी पूरी लाइफ डिसरप्ट हो गई है, आपका पूरा करियर डिसरप्ट हो गया है, आप उसे कह रहे हैं बैठ के चाय पियो। और मुझे मुझे एक इशू है इस कैरेक्टर से जो लिखा गया है, मिफ्रा का स्पेशली, कि आप उसे दिखा रहे हैं कमिश्नर की नीस है।
एक तो इसमें आपको ये दिखाना चाहिए, या तो वो जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न होता है, उनके जो सेक्रेटरी होते हैं, उनकी नीस होती है, समझ आती, क्योंकि बिकॉज आप सूबों के अंदर तब्दीली नहीं कर सकते। हाँ, आप इस लेवल पे अगर चले, आपके जो चीफ सेक्रेटरी है उससे आपके अच्छे ताल्लुकात है, तो आपने चले विद इन अ प्रोविंस आपने किसी की पोस्टिंग करवा दिया, लेकिन बलूचिस्तान से सिंध, इसके लिए तो आपको इस्लामाबाद फ़ोन करना पड़ता है, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न टाइम लेता है, वहाँ से ये फैसला होता है कि कौन क्या होगा। एक नीस कैसे इतनी स्ट्रिंग्स पुल कर सकती है, ये तो हमारे प्रीवियस गवर्नमेंट में इतनी पोस्टिंग्स तो उन्होंने नहीं करवाई जिनका नाम बहुत आता था पोस्टिंग में, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप समझ गए होंगे। ये तो मिफ्रा तो उनसे भी आगे कोई चीज़ है जो कि यूँ कॉल करती है सुबह, मतलब आपने नोशकी से एक ऑफिसर बुला लिया, और जो उस पर एक्सक्यूज़ दिया गया था कि उन्हें, वो बहुत अजीब सी एक्सक्यूज़ था जो बनाया गया था कि वहाँ पे एक ईमानदार ऑफिसर चाहिए नोशकी में। No, वो तो sarcastic. उसने कहा मैं नहीं being भेजा। sarcastic. No? नहीं, Because- क्योंकि से 1 करोड़ रुपए वापस कर दिया था ना। That's my और question. इतना जल्दी कि एक रात में वो तब्दील Yeah, that was तब्दील हो my- गया। That It was is my not question. Yeah. possible, हाँ। क्योंकि मेरे सिविल सर्विस में कोई दोस्त है, उनसे मैंने एक्चुअली फ़ोन करके पूछा कि क्या ये पॉसिबिलिटी है, कहता है भाई ये ड्रामे में ही हो सकता है, रियलिटी में तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता अनटिल लेस, और कहता है एक नीस लाइक यू नो, तो उसमें भी जाहिर बात है कि राइटर ने और आपको clause याद छोड़े है वो हैं। रहमती वाला जो सीक्वेंस था विद द जो मिनिस्टर होता है Minister, या हाँ। जो भी होता है, तो वो उसे कहता है कि यू कांट मैरी दिस गर्ल बिकॉज उसकी मंगेतर है, तो उसका मतलब है कि ही वाज, उसकी कोई स्टैंडिंग है कि मिनिस्टर आपको वार्न कर रहा है कि हम चले जाएंगे मगर ये ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे, और वो फिर इस तरह बदल देती है, तो ये लॉजिकल नहीं था। नंबर्स राइटर 6 6 ओके, खलील साहब के लिए लोएस्ट हैं अभी तक जो आए हैं, ना दिया। मतलब ने बहुत दफ़ा ड्रामेटिक लाइसेंस तो दिया है, लेकिन इस दफ़ा मुझे लगा कि ड्रामेटिक नॉनसेंस था। नादिया भी राइटर बन चुकी हैं, है ना? क्या है ना, क्या मैं आ रही हूँ मार्केट में स्क्रिप्ट लेके। मार्केट में आ गई ना। सही बात है, ड्रामेटिक नॉनसेंस ही था ना, कि इतना ड्रामेटिक कर दें कि जो आपको नॉनसेंस लगना शुरू हो जाए, जैसे मिफ्रा का। और ये जो आपने बात बताई कि रातों रात, अच्छा वो गया है शाम को ऑफिस, तो अफसर आ भी गया, वो पैकिंग करके अपने बीवी बच्चे लेके शिफ्ट भी हो गया और ऑफिस भी ज्वाइन कर दिया उसने विद इन आवर्स। और उसके बाद सीनियर कह रहा है फारिस को कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने तुम्हें रिकमेंड किया था, तुम्हें तुम्हारी कारकर्दगी की वजह से भेजा जा रहा है, और एंड में कह रहा है 2 साल तक सब ठीक हो जाएगा, उसका गुस्सा कम हो जाएगा। हैं पहले कह रहे हो कि उसने कुछ नहीं किया, आप बता रहे हो कि उसी नहीं कराया है, तो वे वाज द बैलेंस। मुझे समझ नहीं आया कि राइटर हमें कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। तो अच्छी बात ये हुई कि हमें पता चल गया नोश की एक जगह है, नाम बहुत प्यारा है, जगह शायद खौफनाक है, जहाँ कोई नहीं जाना चाह रहा, तो नोश की तो जाएंगे अब हम जाके देख के तो आएंगे, चक्कर क्या है। दूसरा ये कि जरनाब के घर में जरनाब कितनी जराबे और बनियान रोज़ धोती है, मिफ्रा को पता है, बताती होगी आज 4 बनियानें 5 जराबें, मशीन लगा ली आज फिर से जरनाब ने, आज 2 दफ़ा मशीन लगी है, देख रही हूँ। उसको कैसे पता गाड़ी ले लिया है उसने जरनाब ने? हाँ, ये मेरे भी ज़हन में क्वेश्चन आया था। बताओ ना व्हाट इज गोइंग ऑन। उसके ऐप पे लगा हुआ जरनाब ऐप, तो जरनाब ट्रेसिंग ऐप, ये मुझे nonsense कुछ था। समझ नहीं आया था कि वो भी कहती तुम्हारी बीवी को तो आज गाड़ी मिली, वो चलाती फिर रही है, होने वाली बीवी को, तो उसको कैसे पता? हाँ, और उसने भी ले ली फौरन ठक से, यस आई डिजर्व। नहीं, ऑफिस की तरफ से मिली है, वो बाद में पता चलेगा कि रहमती ने दी है। हाँ, और अच्छा और लाजवाब भी थी जब उससे कह रहा है कि तुम मेरे साथ नौशकी आओगी। ये सोचने की बात है वैसे कि एक लड़की इतनी अपने, उसको पता है कि इसकी जॉब कैसी है, इसकी पोस्टिंग होगी, चीज़ें होंगी, उसका प्लान क्या है, अलग अलग रह के शादी मतलब उन्होंने रखनी है, ये तो इसकी होती रहेगी पोस्टिंग्स। व्हाट वाज शी थिंकिंग कि मैं इससे शादी करी हूँ, इधर जाएगा तो उसको अकेला छोड़ दूँ, इसको अकेला छोड़ दूँ, मेरी तो जॉब है, मैं यहीं रहूँगी कराची, तो वो सारी ज़िंदगी कभी पोस्टेड नहीं रहेगा, उसकी तो पोस्टिंग होगी। तो जरनाब का क्या प्लान है, व्हाट काइंड ऑफ वाइफ इज शी गोना बी? दोनों अपना अपना करेंगे काम, लाइक यू नो, अपने करियर पे फोकस करेंगे। ये बॉम्बे में होता होगा, यहाँ नहीं होता। मगर आप व्हाट लॉजिक कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ राइटर जो समझते हैं कि नुमान एजाज इज़ नॉट अ गुड एक्टर और अ गुड मैन, तो फिर इसके बाद क्या लॉजिक आएगी? वायरल कर दो। क्या? चलो तो इस हफ्ते मेरी छुट्टी टीवी वायरल होंगी। अच्छा मैंने क्या किया? नहीं, बहुत
नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा, तौबा राइटिंग करें। पे नादिया अच्छा, आपके तो नंबर। फिर जो मुझे अच्छा लगा राइटिंग वाइज सीन वाज द फर्स्ट वन, जहाँ वो आके अपना मनी ट्रेल देता है कि भाई हाँ मैंने पैसे लिए हैं ये वो, और उसका एक्सेप्ट कर देना कि नहीं मैं वापस तुम्हारे पास वो आ गया, बहुत अच्छा झूठा। मैसेज था। अच्छा, दूसरा दोस्ती का सीन, फिर वो मुझे पहले शुरू में अच्छा लगा, फिर वहाँ भी मैं ऐसे हो गई कि क्या कहाँ चले गए भाई, ओहो उर्दू कहाँ गई, तो वो मुझे नहीं, वो आते समझ। इंटरेस्टिंग था शुरू में जब लुड्डो हाँ, हाँ। लुड्डो के ऊपर वो सारा कर रहे थे कि ये अब उसने ये छक्का मारा है, अब तुम दो। नहीं, जहाँ लड़कियों की बात हो रही है जन्नाब और मिफ्रा की, वो भी अच्छा शुरू हुआ था कि दोस्ती नहीं, कुछ लोग बने दुश्मनी के लिए, और फिर वो एकदम फ्रेंच हो गई मेरे लिए, फिर मैं ऐसे हो गई मैं सच्ची, मुझे लगता है कि मुझे क्या हो गया, मुझे क्यों नहीं समझ आ रही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने चेकअप कराया है, डायलॉग मुश्किल है, हाँ मैंने टेस्ट कर लिया, पहले मुझे लग रहा था मुझ में प्रॉब्लम है, उनमें प्रॉब्लम नहीं है। और यकीन करें कि अगर लाइंस इन्वॉल्व कर रही होती तो मुझे ना पता चलता कि जायद की मूछें कभी असली हो रही हैं कभी नकली हो रही हैं। दोनों थी, असली भी और इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ असली नकली मूछ। जायद बहुत बुरी मूछ थी, जहाँ लगाई है ना वहाँ पता चल रहा है, पकड़े जा रहे हो, और मसला ये कि वो इतनी शार्प कॉन्टिन्यूटी में नकली असली नकली असली, कमरे में जा रहा है नकली, कमरे से निकल रहा है असली नकली, उधर जा रहा है नकली फिर असली, ये नहीं होता। देखिए गलत बात है, अगर आपको चीट करना है तो चलो भाई घर में थे तो इधर थे, ऑफिस में आगे 4 दिन बाद गए तो नकली आ गई। बात ये भी है कि राइटिंग पहले बहुत अच्छी थी और इस वक्त इस एपिसोड में, इन दो एपिसोड्स में जरा फिसल गई है। अच्छा, तो ये मुश्किल क्यों भी हुआ थी, है या और क्या? मेरे लिए कुछ जुमलों का सेंस भी नहीं बना हाँ, कि इसका मतलब क्या है, और अगर मतलब ही मुझे समझ में आ रहा है तो इस सेंस नहीं बैठ रही, तो सैडली 5। महीना जी। So, I just had a couple of very interesting lines, but I will discuss the writing also. वो जब अब्बा की बात कर रहा होता है और कहते हैं ना अब्बा बहुत गरीब, कहते हैं अब्बा गरीब, अब्बा चाहे गरीब हों बातें गरीब नहीं होती. I thought that was a really nice line because you know these lines, if they like in ज़रपत्तों का बंद, so many things come in the flow. इसमें ज़रा सी आइसोलेटेड होती हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं और उसको देन द अदर वन जो ये उसने कहा है कि जिनका रहमती कहता है ना कि अभी तो सिर्फ गाड़ी दी है, तो कहते हैं जिनका ईमान पक्का होता है उनको पक्की आदतें डुबो देती है. आई थॉट दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन बिकॉज ही इज सेइंग दैट अभी तो इसको सिर्फ गाड़ी दी है, लेट हर एंजॉय द कार, and then once you take away the car then we'll ask what the issue is. फिर उसको बुरा लगेगा. हाँ, so and it's very logical because हम लोग material चीज़ को पहले आदि बनाया जाता है किसी हाँ चीज़ का ना। हाँ नहीं, हम खुद बनाते हैं ना कि अगर मेरे पास पिंक इज द कलर ऑफ द सीजन, अगर मेरे पास पिंक कपड़े नहीं होंगे मैं तो मर जाऊंगी. क्यों? आप ब्लू पहन लें, डजंट मैटर. सो इट्स द कलर ऑफ द सीजन, लेट एवरीवन वेयर इट, एंजॉय इट, लुक एट इट, एंड यू नो, बट वी put ourselves in these cages कि नहीं जब तक ये चीज़ मेरे पास नहीं होगी मैं मर जाऊंगी. So I thought that was a very interesting line. But I think what all of you are saying, I think what Khalil Saab needs to understand is that sometimes आपकी देखिए उनकी writing को कोई everyone says it's flawless, right? And lovely jumlas and all that. लेकिन weaving जो होती है story की, that is what's missing in these 2 episodes. They're like isolated scenes. You know, the last episode जो हमने किया था, that was a fantastic scene. They were the best episode, I think, the last episode. इतने questions raise किए थे, but none of those questions were answered in these 2 things. So I think what he has to do is, एक दफ़ा आपने लिख लिया, now you have to trust the director, and especially when you have a director like Haitham, कि let him tell his story. देखिए Khalil Saab has told his story, Haitham has to tell his story, and then the editor with Haitham tells a third story, and that is how anything is made. So I think वो जो एक वो डाल देते हैं ना एक अपना उसमें कि आप मेरी लाइनें नहीं चेंज कर सकते, मेरा स्क्रिप्ट वो छोटा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उसका नतीजा ये निकलता है. these 2 episodes, which is a problem. And also when you are picking up a topic like police or bureaucracy and you need to check. Then do your little bit of होमवर्क थोड़ा चेक कर लेना कि पीछे checking जरूरी है. एक्चुअल होता क्या है. हाँ, एक दिन में पोस्टिंग, दूसरे बंदे को आना, आपका घर पैक होना, सब कुछ होना, वो is not, I mean
Yes. और वो भी For- कमिश्नर for की नीस your- के नॉट थ्रू, एट द नीस लेवल। नीस लेवल पे। और नीस हाँ, नहीं, वो तो हाँ, that's अगर- another, वो तो अलग ही कहानी अगर है कि अगर इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर की establishment- बीवी हो तो वो अलग बात है। or if the niece was in some kind of a position, हाँ सही बात है, or if the niece was in some kind of a position, मैं otherwise आप तीनों उसको से ठीक कर एक लें। सवाल है, क्योंकि बाकी हम चीज़ों पे कम बात करेंगे। एक क्योंकि राइटिंग इस वक्त सबसे मेजर हमारा इशू निकला है। बिल्कुल। रहमती का कैरेक्टर बनाया, उसमें ख्वाब भी देखा था मुन्ना ने कि वो कैसे आके रहमती गोली मार देगा, ये कर देगा। जब वो इतनी बड़ी बात पे जो कहते हैं आप मुझे भाई गोली मार देना लेकिन मैं एक लॉजिक दूंगा, आप नहीं मारोगे, लाइक उसके बाद जो रहमती का कैरेक्टर जो मेरे जहन में एक बना हुआ था ना कि मतलब मुझे था वो अग्रेसिव होके जी। वो तो करेगा कि तुम्हारी हिम्मत, तुम मेरे नीचे काम करने वाले जिसको मैं कभी डिसमिस कर सकता हूँ, सबसे बड़ा फुस ये था, है ना, सबसे बड़ा वो बड़ा मुझे अजीब लगा कि वो मेरे जो रहमती का एक लेवल बना हुआ था ना कि ओ माय गॉड, आई वाज वेटिंग फॉर द टाइम जब ये आमने सामने होंगे। गन्स निकलनी चाहिए थी, but मैं And to be very honest, हॉस्पिटल जाना चाहिए था उसके बाद। Adnan Siddiqui as Rahmati is the best thing about that drama. Amazing. He is amazing. एक राइटर या एक डायरेक्टर को ये समझना चाहिए, they have to be in touch with the audience कि ऑडियंस में क्या चीज वर्क कर रही है, लोग किस चीज को पसंद कर रहे हैं। That was a ठीक है, disappointment. अच्छा नंबर दे दें फिर डायरेक्शन पे जा रहे हैं। One other thing is that when, which was my question last time, when Munna enters the minister's house, if you remember, 3 people have entered that house. Saqib's character, Adnan, and this time Munna. Each one entered with a different body language. Munna just entered like this. Who should have entered like this should have been Adnan's character because he is the boss. वो तो ऐसे आया है देखता हुआ ना, मुन्ना तो ऐसे आया जैसे 50 दफ़ा, और कह भी उसने कहा भी कि मैं पहली दफ़ा आया हूँ उसको बताए बगैर, इसका मतलब ये लोग आते रहते हैं। So you know, so I was a little confused about that also. But मुन्ने का character ऐसा है। वो direction और direction है। And Munna's interaction with the minister was very straightforward and there was no sir, bar, ये कुछ नहीं था, वो तो बैठा भी ऐसे था, बात भी ऐसा कर रहा था. So there is a little bit of a discrepancy this time. I think जो उसका कैरेक्टर बनाया गया मुन्ना का वो है ही ऐसा ना कि he is like this with everyone. हाँ, but I just Numbers दे दें। For me, I'll say 7. 7 not 8 और 9 जैसे पहले मिलते थे, 7 पे आ गए This time they हैं। were, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 10,000 हुए हैं, और ड्रामा सीरियल जेंटलमैन से खलील रहमान कमर साहब के हिस्से में 3,000, 30% बनते हैं, 3 पॉइंट्स इनको मिले हैं, नॉट बैड। सेकंड हाईएस्ट इनको मिले हैं अभी भी। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, हाइसम हुसैन। ओवरऑल अगर आप पूरे सीरीज को देखते हैं तो हाइसम इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर। हाइसम अंडरस्टैंड्स थिंग्स। मेरा सवाल ये है कि क्योंकि बोझ बढ़ गया है, चाहे यू सडनली हैव टू डू 2 एपिसोड्स इंस्टेड ऑफ 1, तो क्या ड्रामा तो चीज़ें- शूट हो चुका है सारा, शूट हो चुका है। शूट हो चुका है। तो शूट हो चुका है, तो हो चुका है, edit भी, हाँ, ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड री एडिट थिंग्स। जब आप, ये भी एक डायरेक्टर का काम है कि अगर आप वो शूट हो चुका है, आप बाद में पीछे जाते हैं, आप देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम्स हैं वगैरह, तो आपको इतना तो स्कोप हो, आप एज अ डायरेक्टर यू शुड हैव कि आप उसे री एडिट कर सकते हैं। मगर अगर वो नहीं कर सकते, वो नहीं तो कर फिर सकते ना, तो वो फिर ये इस इन राइटर के साथ यही ये होगा। प्रॉब्लम है कि आप उनकी चीज़ नहीं निकाल सकते। उनके जहन में ये है कि कहीं से नाजिल हुई ये चीज़, अब इसको नहीं छेड़ा जा सकता। अगर वो कर नहीं कुछ सकते तो अब इसमें हम क्या कह सकते हैं ऑन दैट लेवल दैट वी कांट नेगोशिएट। तो आई वुड स्टिल से कि हाइसम का काम is very good. I love it. The screen is lovely. The screen is different. The screen is lovely. और अगर मैं ये कहूँगी कि किसी डायरेक्टर्स को इतनी ज़्यादा बंदिश नहीं होनी चाहिए कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, और शायद अग्री भी नहीं करना चाहिए, बट क्योंकि द राइटर हैज़ हैड सो मेनी हिट्स, तो वो डिमांड भी कर सकते हैं कि किसी ने nobody can play with this. I would still say that हाइसम इज, वो टेंशन उसने मेंटेन की, वो एक्टिंग करवाई, सबके कैरेक्टर्स बनाए, टर्न्स वर वेरी गुड। एक्टिंग हम थोड़ी सी वो कर सकते हैं क्रिटिसिज्म, बट still it's still one of the better acted plays out of what we can see right now. आप उसी में कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं ना कि बाकी और बाकी क्या हाँ, है। उनमें तो बहुत बेहतर है। हाँ, तो उनमें तो खैर बहुत बेहतर है, एंड आई होप कि वी गेट बैक ऑन ट्रैक नेक्स्ट वीक। आप नंबर 4 जी। आई वुड गिव हिम 8 नंबर फॉर हाइसम हुसैन।
फीफी हारून की तरफ से। नादिया, जेंटलमैन के एपिसोड 9 और 10 को राइटिंग ने ही डैमेज किया है, क्योंकि डायलॉग्स बहुत फ़लसफ़ाना थे जो समझ नहीं आए, जो हमने पहले बात की। उसकी वजह से सीन का इम्पैक्ट जो पूरा है वो ख़राब हुआ। मुझे इस दफ़ा परफॉर्मेंसेस वीक लगी, और हाइसम इज़ इनक्रेडिबल डायरेक्टर। लग रहा है कि जैसे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है और उनको खुद भी नहीं फिट बैठ रहा होगा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्यों नहीं ठीक हो सका। कुछ If you are in होंगे position, मसाइल, है ना? आई नो मसाइल, प्रेशर, कुछ ना कुछ होगा। हालांकि मुझे याद है मैं पहला ड्रामा करी थी, हसीना आपा मोहसिन अली, दोनों अपनी जगह शेर अपनी फील्ड के। हसीना आपा मोहसिन अली, वो लोग डिस्कस करते थे। अच्छा, जहाँ मोहसिन अली साहब को कोई मसला होना, घंटों की मीटिंग होती थी और हम लोग भी वहीं बैठे होते थे, हम लोग भी देख रहे होते थे। अगर वो कन्विंस नहीं है तो बदलेंगी फिर आपा, या फिर आपा मोहसिन साहब को कन्विंस करेंगे। और छोटी सी सिचुएशन, लेकिन इतनी बहस, इतना डिस्कशन, और फिर क्या कमाल काम निकलता था। यहाँ ये नहीं हो रहा, यहाँ डिस्कशन नहीं हो रही। राइटर अलग जगह हैं, डायरेक्टर अलग हैं। लग नहीं रहा कि कोई टीम वर्क है, स्पेशली क्योंकि राइटर ने पहले से ही बोल दिया ना कि मैं तो एक लफ्ज भी नहीं तब्दील करूंगा। गलती उसके बाद किसी से हाथ भी हो बंद। सकती, किसी से भी किसी वक्त। और देखिए, टाइम के साथ साथ होता है क्राफ्ट में, चीज़ों में आपको कुछ, आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुछ और सोच रहे हैं, वो आम बंदे को समझना है। शोबिज़ बहुत तेज़ी से बदल रहा है, व्यूअरशिप बहुत तेज़ी से बदल रही है। आप और हम अगर साथ इवॉल्व नहीं करेंगे, पीछे रह जाएंगे। और नादिया, लोगों को सिंपल डायलॉग्स चाहिए, सिंपल ड्रामा चाहिए, कर लो जो करना है। एनीवेज, तो मुझे साकिब का काम इस दफ़ा मैं हैरान, मैं कहा वही साकिब है। वेरी वीक सीन्स, साकिब की का काम ही नहीं लग रहा था, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं थे। ये क्या हुआ? चलो डायलॉग्स तो मेरा मसला था, मेरे एक्टर्स क्यों नहीं है परफॉर्म कर रहे हैं? एक्टिंग वाज वीक इन दीज 2 एपिसोड्स, सीन्स वर वीक, इम्पैक्ट नहीं था। मिनिस्टर साहब बाथरूम में आ गए, सीटी तो बनती है। प्लीज़ ये यहाँ पिक्चर लगा दें और एक सीटी की आवाज़। वाह, इससे पतला बाथरोब मार्केट में नहीं था, ऑलमोस्ट सी थ्रू था, इतना पतला तौलिया, बिल्कुल है छिलका। तो बहुत ही डेलिकेट किस्म के बाथरोब में वो बाहर आ गए। और क्यों आ गए? नहीं, और swimming मिनिस्टर pool. का It was a swimming pool behind him. He was, इट वाज बिहाइंड, हाँ. बहुत दूर था So- स्विमिंग पूल। so- no, no, वो no. स्विमिंग, मतलब So मुझे basically मुझे that's what थोड़ा he was showing. मुझे ऑफ लगा। मिनिस्टर का नहीं पता क्या है, मिनिस्टर की गर्लफ्रेंड ऐसे हो सकती है, मिनिस्टर ऐसे नहीं हो सकता। हमने तो मुन्ना बचपन से डार्लिंग। जी, हमने बचपन से जो- यही जो देखा मुन्ना है, डार्लिंग। मिनिस्टर बैठा होता है और फिर वो ना लड़की स्विमिंग कर रही होती है और फिर आती है साथ में ऐसे बैठ जाती है, डार्लिंग। मुन्ना डार्लिंग जो वो तो मैंने देखा है। मिनिस्टर को ऐसे, मतलब ये कि थोड़ा जरा मुझे, उसने कहा मुन्ना आ रहा था, मैं बाथरूम पहन। और बहुत हल्का पतला बाथरोब का मटेरियल भी हल्का था थोड़ा सा। तो नहीं, बेटर बाथरोब जरा, लेकिन नो बाथरोब वुड हैव बीन परफेक्ट। सॉरी, मुझे मिनिस्टर जो है ना अपने बाथरोब में एकदम, मैं कहा क्या हो गया, चैनल बदल दिया, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो No bathroom. नो आई मीन देयर वाज लिटिल बिट, थोड़ा सा था बाथरोब, पतला कहीं कहीं था। तो कहीं कहीं वो, इस पे डायरेक्टर ने कहा यार कैमरे का एंगल ऐसे रखना, जरा इज्जत रह जाए। एक सीन आइसम का मुझे बड़ा अच्छा लगा, जहाँ मुन्ना और सर्किट बात कर रहे हैं, लड़का एक पीछे खड़ा है फोन पे। हाँ। वो पीछे क्या था, वो इतना खूबसूरत, वो क्रोमा पे किया हुआ था, वो कितना स्टिकर हंस- लगा मैंने हुआ खुद था, notice किया बनाया था, हुआ है, looking बनाया so beautiful। बनाया हुआ है। बहुत, क्योंकि डायलॉग मुझे समझ नहीं आते Either पीछे। बनाया हुआ है मैंने या ही पूरा ड्रामा ना पीछे देखा है कि पीछे क्या हो रहा है। मैंने डायलॉग नहीं सुने, मैंने देखा है कि लड़के ने एक कार्टन 5 दफा अंदर रखा है, फिर जाके वापस रखा है, फिर वही कार्टन अंदर जाता था, फिर वो वापस लेके आता था। तो मैंने वो भी पकड़ा, क्योंकि डायलॉग तो मुझे समझ नहीं आ रहे थे। तो मेरी नजरें ना इस दफा बिहाइंड द सीन। तो दैट वाज वेरी क्यूट, वो बहुत अच्छा था, जो भी उन्होंने खिड़की के पीछे जिस तरह भी किया है, पता नहीं कैसे किया है। आई लाइक दैट। बाकी नंबर्स मज़ा नहीं आया इस दफ़ा, सैडली 6 for the day. मरीना जी। I think he tried his best to keep it. I didn't find any issue with the acting. In fact, मुझे इसकी सोहाई की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी in that scene with Faris, and सीन कितना लंबा था, तो उसको 3 हिस्सों में, अब I don't know whether the writer wrote it like that or Haisam broke it up,
But otherwise, it was such a long. I'm saying, when is this scene going to finish? But thank God, because of the different angles, और जहाँ वो पहले चल के जाती है, फिर आती है. कोरियोग्राफ बहुत अच्छा हुआ बहुत तभी अच्छा जाके हुआ टेबल पे था, बैठ जाती yeah. है फिर वो. So when she's sitting at the table and she's talking about कि मैं हार गई और basically you're leaving for it. I thought she did a brilliant job there. I think देखिए उसका काम falter नहीं हो रहा because we are enjoying the light. I'm loving the music. Music comes in and out beautifully. Scenes are seamlessly going from one thing. Problem यही है कि if you are not allowing a director to do his edits or put his take on the whole thing, then you get a episode or 2 episodes like this. So I think I will also give him an 8. I think he was fine. His work was not faulty. I found everything that he did was good. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 10,200 हुए हैं और हैसम हुसैन के हिस्से में ड्रामा सीरियल जेंटलमैन से आए हैं 3,836. 38% बनते हैं 3.8. राइटिंग से ज़्यादा डायरेक्शन को नंबर मिले हैं ऑडियंस की तरफ से. अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की. इस दफ़ा हम सुहाय अली आबरू को रेट कर लेते हैं. उनके सीन ज़्यादा थे इन 2 एपिसोड में और लंबे सीन्स भी थे उनके पास. और आप शुरू से अब तक जितनी आपने सुहाय, क्योंकि काफ़ी अर्से बाद इन्हें कम बैक हुआ है, तो आप हम समझ लेते हैं कि फर्स्ट एपिसोड से लेकर अब तक सुहाय की क्या आपको एक्टिंग लगी है इस सीरियल में? मेरा ख्याल कि देखो सुहाय बहुत अच्छी एक्ट्रेस है. पहले भी अच्छा काम किया है, अभी भी अच्छा काम. और इस किस्म के रोल में तो शी इज़ वेरी वेल सूटेड टू दिस काइंड ऑफ रोल. वो सार्केज़म, वो आईब्राउ रेजिंग, वो थोड़ा इस तरह फ्लर्ट करना. तो आई लाइक व्हाट सुहाय इज़ डूइंग. बट आई थिंक वंस अगेन इस दफ़ा शायद हम ज़्यादा राइटिंग के बारे में बोल रहे हैं मगर बोलना पड़ रहा है. बिकॉज सुहाय को अगर रिपेटिटिव लाइन्स मिल रही हैं तो दैट इज़ नॉट फेयर टू हर एज वेल. बट आई थिंक कि वो जो सीन में जब वो जरनाब से जाके बात करती है, छोटी कॉन्वर्सेशन है एंड जरनाब टेक्स द सीन अवे फ्रॉम हर इन दैट सेंस. मगर इट्स इंटरेस्टिंग कि वो वहाँ पहुँची, जिस तरह उसने एक्ट, उसकी बॉडी लैंग्वेज इंटरेस्टिंग है. और मरीना ने जैसे कहा वो सीन, लास्ट वाला सीन जो था वो हर जगह चेंज, लोकेशन चेंज हो रहा था. आई फील कि इसके कैरेक्टर को इतना वन डायमेंशनल नहीं छोड़ना चाहिए. आई डोंट नो आगे जाके क्या होता है, मगर इस वक्त वो एक लकीर का कैरेक्टर है उसका. उसे ज़्यादा स्कोप मिलना चाहिए क्योंकि वो कर सकती है. नंबर फीफी कितने आपके पास सुहाय अली आबरू के लिए? अबरू आई वुड स्टिल कि जो वो अपना काम अच्छी तरह निभा रही है, जो वो उसमें कर रही है वो अच्छा कर रही है. तो मगर अगर इफ़ अ कैरेक्टर डजंट एक्सपैंड देन द रेटिंग्स कैन गो डाउन. बट आई वुड स्टिल गिव हर 7.5. 7.5. नादिया? मैं बड़े गौर से सुहाय के एक्सप्रेशंस देख रही थी क्योंकि लाइंस रिपीट हो रही थी, सीन लंबा था, मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड थी. कमाल एक्सप्रेशंस हैं बंदी के. हर जुमले में वो एक नया एक्सप्रेशन देती है, अलग तरीके से कहती है. फ्लैट फेस नहीं जा रहा जिसकी हमारी हीरोइंस मास्टर हैं. और हमारे यहाँ हमेशा सबसे बुरी कास्टिंग होती वैम्प की है, जो आती है ना लड़के को छीनने. वो इतनी, वो पता नहीं कहाँ से पकड़ के लाते हैं, किसकी सिफारिश पे आती हैं, बड़ी बुरी होती हैं नॉर्मली. चुन के बुरा वो आके ना बिगाड़ती ही हैं ड्रामा. वो ड्रामा बिगाड़ने आती हैं, रिश्ते बिगाड़ने आती हैं. तो इसमें इतनी सही उनको चुनाव किया है सुहाय का डायरेक्टर ने फॉर दिस रोल. शी इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. मैंने एंजॉय उसकी की परफॉर्मेंस की सबसे ज़्यादा. और सीन में जान उसने डाली. सो ऑल मार्क्स टू हर. 8. महीना जी? So when one is also restricted in dialogue, ये सिर्फ restriction director के लिए नहीं थी, right? restriction होती है कि आपने exactly वही बोलना है जो बोलना है. तो शुक्र है उनकी, I mean apart from the philosophy, his writing is something. So I think when an actor is restricted for that, मेरे लिए तो that's like gold because I don't think I could do that. Meaning I would have to say no because मेरी उर्दू इतनी weak है कि So I think for that alone, I think she's doing an amazing job. It's you're right, one dimensional है थोड़ा सा इसका character.
और आगे बढ़ नहीं रहा. But the point is that it would be interesting अगर हमको थोड़ा सा इसका कोई background context नहीं है. हाँ exactly. लेकिन उसके बावजूद उसने अपना एक कैरेक्टर बना लिया है, which I think you have to give her full marks for. So I'll give her an 8. I think she's doing it really good. तो मैं एक सवाल है, थोड़ा बेहुदा है लेकिन ज़रूरी है. हाँ सॉरी, बच्चे ना देखें क्योंकि हम सब बड़े हैं यहाँ, तो मैं पूछ सकती हूँ कि देखें पहले वो फ़ोन नहीं उठा रहा था क्योंकि वो चाय पी रहे थे, उसके बाद भी फ़ोन नहीं उठाया. मैं जाना कैरेक्टर्स तक पूछ रही हूँ कि मिफ्रा और फारिस कितना इन्वॉल्व हैं, और जब वो फोन नहीं उठा रहा होता तो वो लोग कितने मसरूफ ये मुझे होते लग रहा था कि हैं. नहीं, उनका आगे बढ़ किसी गई, किस्म ये का कुछ- लिंक है. समझ रहे हैं ना आपने हाँ. क्या कह रहे हो? क्या ये ज्यादा इन्वॉल्व है या ये बस चाय पी के मतलब वो चली जाती है, आपको चाय याद पी है? threaten करती है. नहीं, but Third, what fourth I mean, episode में Faris is are they actually involved? Nadia, if you remember the Are they lines, if you involved? remember the line 3/4 एपिसोड में एक लाइन थी दोनों की, वो कहते थे लव तो तुम उसी से करो. रिमेंबर जब मिफ्रा कहती है उसको मेरे पास खाना खाया करो. मेरे पास रात तक खाना खाया करो, इसका- तो ये बड़ा एक- मुझे लग रहा है कि ये दोनों इन्वॉल्व हैं. और अगर she talked ड्रिंकिंग about- भी हो रही है साथ, तो ऐसे ही तो नहीं ना सब सारे So she also talked about शवाहिद वहीं cheating जा रहे हैं. हाँ, this तो ये time, जो ना? फोन नहीं उठा रहा है इसका मतलब ये ज्यादा इन्वॉल्व है. I think what would have made the whole thing more interesting is a little bit of physical देखिए contact. Yeah. मैं बताऊं Indian यहाँ उसने ना- यहाँ से उसके कॉलर को छुआ या इस तरह से कोई वो चीज. हुआ ना जानेसार में इतना क्लियर दिखाते हैं मुझे क्यों जानेसार पसंद है. वहाँ लिपस्टिक कप में नहीं थी, शर्ट पे थी. मुझे टेंशन ना दें, मुझे सिंपल बताएं हो क्या रहा है. क्लियर जानेसार ने मुझे टेंशन नहीं देता. इसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि लिपस्टिक कप पे क्या मतलब इस बात का. इस ये कमेंट कहाँ से तक नादिया involved? के इस सवाल का जवाब ऑडियंस देगी. और Clear. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. यहाँ है पर ना ऑडियंस ने मेरे क्या जज्बात? बोला है. टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 15,300 हुए हैं और सुहाय अली अबरू के हिस्से में आए हैं. जेंटलमैन से 5,213, 34% बनते हैं 3.4. तो जी अब बात कर ली जाए हमारे जाहिद अहमद की. इन दो एपिसोड्स में there were Zahid's episodes. Yeah. उससे पहले it was Adnan's रहमती. मगर इसमें ये फारिस and what I like about him is कभी वो बहुत सच आके बोल देता है जब वो बताता है उसको कि भाई this is the money trail कि इस वजह से मुझे मिला है. He's honest and because he's honest with her at that time because rest of the time तो वो झूठी बोल रहा होता है ना. मगर एक बहुत डीप कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जो ही एक लड़की को से मोहब्बत करता है मगर वो कहती है उसमें कि ये मोहब्बत है या ये डर है कि वो छोड़ के चले जाएगी. यू नो दैट आई वोंट हैव हर इन माय लाइफ. पोजेशन की बात भी होती है. उसमें जो मॉरल एम्बिग्विटी नज़र आती है उसके चेहरे पे, वो आखिरी सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था जब वो कहता है कि अब मैं नहीं जा रहा, अब पैकिंग नहीं बदल गया, उसने It's choose कर changed. लिया. तो आपको पता है कि कुछ हुआ है. वो लिपस्टिक गलत जगह छोड़ गई है मगर कुछ हुआ है, इम्प्लिकेशन है. तो जाहिद इज़ दैट काइंड ऑफ एक्टर, वो इस किस्म का सीन कैरी कर सकता है. I think he was excellent and I would marking अभी कर रहे हैं 8. एक्टर्स अच्छे नंबर लेके जा रहे हैं. नादिया अच्छा, इस दफ़ा सैडली रहमती के सीन्स वीक मुझे लगे. फेल टू इम्प्रेस, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं. साकिब समीर का मैं बड़ी दुखी हुई हूँ कि इतना वीक इम्पैक्ट क्या हुआ. साकिब ऐसी एक्टिंग कैसे कर सकता है. हमायूं के सीन्स में डायलॉग्स मुझे समझ नहीं आए, तो आई वॉज हर्ट. मेरा जो मुझे बचत हुई है वो फारिस की परफॉर्मेंस से हुई है क्योंकि वो उसके कॉन्ट्रास्ट में ही वॉज सो गुड. और एक तरफ जो पूरी मोहब्बत उसने दिखाई, उसने गिव अप कर दिया और उसके बाद फिर एंड में उसने कहा नहीं भाई नोश की तो मैं अकेले नहीं जा सकता. ये यहाँ कार चलाए मज़े करे हाँ. और मैं वहाँ जा रहा हूँ. ये क्या और वो ये पूछ क्या भी रहा है. वो उसका और वाकई जब आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कहते हैं बात तो ठीक है, ये अगर साथ नहीं जा रही तो ये इसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. किस तरह की पार्टनरशिप है. कराची में तो सारा अरसा इसने रहना नहीं है. और फिर उसने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया मिफ्रा के साथ के डिनर, तो मैं तुम्हारे साथ ही करूँगा. तो डिनर का कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है एंड आई थिंक ही इज़ चोजन हिज साइड कि अब ऐसा ही है, होते ऐसा ही होगा. हालांकि पैसे दे चुका है वापस 1 करोड़. बहुत दोबारा आ जल्दी दे- जाएंगे. बहुत जल्दी दे ऐसे दिए ऐसे उसने. ऑप्शंस तो आ जाते हैं. बहुत जल्दी उसने इस पैसे तरह की वापस नौकरी कर में दिए. ऐसे ऑप्शंस आते रहते हैं. हाँ, कुछ चेक रखता पास में कह देता अभी दे दिए. मुझे वो भी दुखों में कहो हो पैसे तो वापस कर दिए. थोड़ी सी मिफ्रा मेरे अंदर भी है ना, तो
ओहो देखा ना ध्यान बजा रहा है बट ही वाज अमेजिंग अदर देन द मस्टैच जंप हिज परफॉर्मेंस एक्सप्रेशंस टू गुड $1,000,009 है शायद दिस टाइम मरीना जी I think बड़ी पैकिंग कराई है मैंने पहले भी कहा था कि द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर पूरी सीरीज का इज जाहिद्स कैरेक्टर एंड आई थिंक ही इज प्लेइंग इट ब्यूटिफुली जो पहली दफ़ा व्हेन मिफ्रा कॉल्स हिम एंड सेज दैट यू हैव बीन पोस्टेड टू बलोचिस्तान टू नोश की और पीछे से वो आती है जरनाब उसको हाई कहती है आई थॉट ही डिड इन अगेन ही जस्ट टर्न्स अराउंड एंड देयर इज दिस total confusion because he's just told her that he's given her the money trail and he's blah 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 and now because consequences start and he's gone to his boss and he said that I'm going I don't think I can be the dishonest guy I can be the honest guy and that expression he gives is like what the hell you know is this my life कि मैं यहाँ से वहाँ बस एक पिंग पोंग बन गया हूँ कि अगर मैं अच्छा करूँगा तो वहाँ चला जाऊँगा बुरा करूँगा तो you know so I thought that was very good and as Fifi said the last scene where the guilt is showing because now he's not going which means he's accepted the crore he's accepted being the bad guy accepted the dinners he's for lifetime yeah so I think for sure अगर ये 2 episodes के बाद कुछ हमारे माइंड में बात रहेगी और एक रिमेम्बरेंस रहेगी तो that will be Zahid's performance he did a brilliant job I'll also give him a 9 स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन उसने अपना और एंड मैं कहती हूँ उसके लिए मूछ माफ है मूछ माफ है नादिया मूछ माफ है आप भी माफ कर दें ओके जाहिद आपकी मूछ माफ है और जी ऑडियंस से चलते हैं टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 14,200 हुए हैं और जेंटलमैन से जाहिद अहमद के हिस्से में 3,692 26% बनते 2.6 मिले हैं वेरी गुड जॉब तो जी ये था ड्रामा सीरियल जेंटलमैन का रिव्यू